देखिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको मालूम था और कूलम्स लॉ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। एक न्यूमेरिकल भी कराया था, जाते जाते थोड़ा टाइम बच गया था। अब ज़रा आज के लेक्चर में आप न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, डॉट 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 कितना लिखेंगे। ये है मान लीजिए 10 मीटर या 11 मीटर, 12 मीटर, कुछ भी, कहीं तक भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर +1 कूलम प्लस, थोड़ा डेटा सेट कर लें, नहीं तो कैलकुलेशन में आप अटकेंगे। +8 कूलम +27 कूलम +1000 कूलम। ओके, ठीक है। करें सर जी, क्वेश्चन क्या है? कूलम्स लॉ पर बेस्ड आसान सा क्वेश्चन है। अगर ओरिजिन पर भी हम +1 कूलम चार्ज रख दें, ठीक है, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ डायरेक्शन वायरेक्शन समझाना बेटा मेरा एम है इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का। देखो बेटा, अब इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो इसके आसपास किधर चार्ज है? इधर ही तो चार्ज है, सारे पॉजिटिव हैं, इस पर भी पॉजिटिव, सारे लोग मिलकर बेटा इसको रिपेल करेंगे। ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, सब रिपेल करेंगे। तो फोर्स आप ड्यू टू ऑल चार्जेस निकाल लें और फिर सारे सेम डायरेक्शन में है, इसलिए सबको ऐड कर दो, आ जाएगा नेट फोर्स। ठीक है, देखो बेटा, तो नेट फोर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, क्या? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या? ये कितना इस पर लगाएगा फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा देख लेना, Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर, तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इस पर फोर्स पूछ रहा है ना, तो ड्यू टू दिस चार्ज, तो Q1 Q2 यानी 1 × 8 अपॉन सेपरेशन क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1, तो 1 × 27 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 आखिरी वाला क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1 × 1000 अपॉन 10 स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो कितना आया ये 1। ये देखो 8 4 कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। 27 9 3 आखिरी में देखो 10। दो तरीके हैं, या तो 1 2 3 जो हमने बीच में नहीं लिखे वो भी आप लिख लें और ऐड कर दें, लेकिन वो बेकार मेथड है। अच्छा मेथड ये है, आपको एक नोट ही लिखवा देते हैं। देखो नोट क्या है, अगर नेचुरल नंबर्स को n तक प्लस करें तो इसकी वैल्यू होती n+1/2। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। ठीक, तो अगर n तक ऐड करो तो n+1/2। बच्चे अगर 10 तक ऐड करो तो n = 10 डाल दो। अगर आप n तक ऐड करो तो n+1/2, तो n की जगह 10 है आखिरी में, तो क्या हो जाएगा 10 +1/2, तो कितना 5। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 11 5 55। अब इसको आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, न्यूटन। ठीक है, तो आसान सा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो और देखो, समझते रहिए और फिर इनको रिवाइज भी कर लेना। एक बार समझ लो, फिर इन क्वेश्चंस को लिख के आप रिवाइज भी कर लेना। एक बुक भी बेटा लगा लेना, NCERT, और प्लस कोई एक रेफरेंस, और जितने न्यूमेरिकल्स हम करें उसको सब अगर रिवाइज करे हो, आप समझे हो, तो ये सारी बुक्स आपसे अपने आप लग जाएंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या
मान लो आपसे कह रहा है, बड़ा फेमस है, डिफिकल्ट नहीं, फेमस है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर 2 चार्ज रखे हैं एयर में या वैक्यूम में, कह रहा है इनके बीच मिनिमम फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स between the charges placed 1 meter apart in air। हवा में 1 मीटर की डिस्टेंस पर 2 चार्जेस रखे हैं, उनके बीच का मिनिमम फोर्स। ठीक है, अब आप इसका सल्यूशन देख लें क्या है। बेटा आर तो इसमें दिए ही है 1 मीटर, नहीं तो F प्रोपोर्शनल टू, एक तो Q1 Q2 था, एक था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो R तो कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो आप जरा चार्जेस को लेकर ही सोचिए। तो F मिनिमम तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मिनिमम होगा। अब चार्जेस का प्रोडक्ट मिनिमम तब होगा जब बेटा ये चार्जेस ही मिनिमम हो। ठीक है, और आपको मालूम है मिनिमम चार्ज बच्चे कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये आपको चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया है कि मिनिमम चार्ज, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, आइसोलेटेड, मिनिमम आइसोलेटेड पॉसिबल चार्ज है, नहीं वो क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम फोर्स के लिए आपको चार्ज की मिनिमम वैल्यू लिखनी होगी, और चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे, E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E की जगह आप चार्ज की जगह E डाल दीजिए, तो मिनिमम फोर्स ये क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके हिसाब से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹, E स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻19 E स्क्वायर अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करना जानते हैं, ये न्यूटन में फोर्स आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी बुक्स में ये दिया हुआ है। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस और देखिए अच्छे हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या है, फटाफट देख लो, तैयार करना है, समझना है। क्यू चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, हिंदी ऐसे डिवाइड करो कि उन्हें एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखने पर उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम रहे। ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कई तरीके से बुक्स में प्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, तो आप समझिए, बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्यू चार्ज है, मान लो एक को हमने ये ले लिया, तो बचा हुआ कितना है, Q माइनस Q, इसके 2 पार्ट्स कर दिए। आपके पास 10 रुपये हैं, एक को 2 रुपये दे दिए, तो बचे कितने, 10 - 2 8। तो एक पार्ट आपने Q ले लिया, तो दूसरा कितना ये है, तो इस पर तो Q है, इस पर कितना है, ये है। इनको एक फिक्स डिस्टेंस, तो R क्या हो गया बेटा, मान लो R डिस्टेंस पर रखे हैं, तो R तो हो गया कांस्टेंट, फिक्स चीज़ कांस्टेंट। ठीक है,
इनके बीच फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो QQ माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखिए, अब जो हम बोलने जा रहे हैं, फोर्स वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ पर बच्चे DF अपॉन DQ ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये सेकेंड ईयर मैथ्स में एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नहीं, कुछ बच्चे पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, कि किसी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, नहीं तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो सबसे पहले आप ज़रा इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो DF अपॉन DQ ये तो है कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये Q इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस इसका 2Q हो जाएगा। ठीक है, तो DF अपॉन DQ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस 2Q। ठीक, अब फॉर मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स फॉर F max पुट DF अपॉन DQ इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसकी वैल्यू डालेंगे Q माइनस 2Q, ये बेटा 0 पुट करोगे तो Q माइनस 2Q कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से Q इज इक्वल टू 2Q, तो Q इज इक्वल टू Q बाई 2, यानी टोटल चार्ज का हाफ। तो टोटल चार्ज का हाफ जब इधर है तो ये भी तो टोटल चार्ज का हाफ ही बचेगा। नहीं, यानी क्या, Q चार्ज को आप कैसे तोड़ें, एक तो Q बाई 2 करो, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, Q बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको इसका सेकेंड डेरिवेटिव इस पर नेगेटिव शो करना चाहिए। चलो शो कर देते हैं, कंप्लीट ही कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा, वो बेटा मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, जब सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो फोर्स मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आता तो बेटा क्या होता, मिनिमम फोर्स आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को याद रहता है, ऑब्जेक्टिव में बड़ी आराम मिलती है क्या, कि Q चार्ज को कैसे दो पार्ट्स में तोड़ें कि उनको एक फिक्स डिस्टेंस पर रखने पर उनके बीच फोर्स मैक्सिमम आए। नहीं तो हाफ हाफ कर दो, सिंपल सा है। नहीं, हाफ ये है, हाफ ये है। जैसे 4 कूलम को 2 पार्ट में डिवाइड करो कि उनके बीच का फोर्स क्या है फिक्स डिस्टेंस पर रखने पर मैक्सिमम, तो 2 कूलम 2 कूलम। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। बायो के बच्चों को थोड़ा सा परेशानी लग रही होगी, बट उनको डिफ्रेंसिएशन आता होगा। ठीक है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। ओके, ठीक, तो समझते रहिए। बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल्स बेटा करने हैं और बहुत फेमस करने हैं, जो हर राइटर की बुक में हैं। आपको हो सकता है परेशान कर रहे हूँ, तो आप समझते रहिए और अपने डाउट्स रिमूव करते रहिए। अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे। देखिए, पहले आसान आसान देखो, थोड़े से फेमस और आसान। मान लीजिए y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट a,0, पॉइंट b -a,0। यहाँ पर प्लस Q चार्ज, यहाँ पर प्लस Q चार्ज, और ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं, हिल नहीं सकते, इनको फिक्स कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा है, प्लस E चार्ज है और मास कितना है m। ठीक है, यहाँ ओरिजिन पर। तो आप देख सकते हो बेटा, ये सेपरेशन A है, ये सेपरेशन A है, तो दोनों के लिए सेपरेशन क्या है, सेम। तो ये प्लस E, ये प्लस E, तो ये वाला इसको क्या रिपेल करेगा ऐसे।
ये वाला इसको रिपेल करेगा। फिलहाल दोनों का फोर्स सेम है इस पर, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है। Q1 Q2 लगाओगे तो क्या आएगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई, इसके लिए भी Q इंटू ई, इसके लिए भी Q इंटू ई। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी दोनों के लिए सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो रिपल्सन फोर्स दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इस पर नेट फोर्स इस समय क्या है, 0, यानी ये रेस्ट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है अब अगर इसको जरा सा डिस्प्लेस कर दें अलोंग द एक्स एक्सिस, उधर या इधर, ठीक है। चलो सीधे क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूव दैट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट of plus E along x axis it starts SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा। आल्सो कैलकुलेट टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे। तो एक तो डायग्राम आपने इधर बनाया, इसी को ज़रा सॉल्व करने के लिए हम फिर से बना लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस, b माइनस a कोमा 0, a कोमा 0। ये डिस्टेंस कितनी है, a है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी a है। अब ओरिजिन पर ये रखा था, आप मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ज़रा सा डिस्प्लेस किया है x, कहाँ ले आए हो इसको यहाँ ले आए हो प्लस e। तो इस पर तो दो लोग फोर्स लगाएंगे, एक तो इधर प्लस q जो रखा था वो लगाएगा, और इधर प्लस q रखा था वो लगाएगा। नहीं, तो पहले ही डिस्टेंस a थी, अब ये डिस्टेंस क्या रह गई है, a माइनस एक्स, और इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गई है, a प्लस एक्स। ठीक है, जरा देखिए बात को समझिएगा भी। B पर रखा पॉजिटिव चार्ज इस प्लस E को अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा FB। A पर रखा पॉजिटिव चार्ज प्लस E को अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा FA। बोलो बेटा, अब ज़रा सोचो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा है तो FB क्या होगा, B वाला कम फोर्स लगाएगा। डिस्टेंस कम है तो A वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यानी FB कम है, FA ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट किधर लगेगा, इधर की तरफ, FA के डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से ओरिजिन की तरफ लगेगा। जैसे छोड़ोगे रिजल्टेंट इधर लग रहा है, ये नहीं घूमता हुआ चलता हुआ चलता बस तुरंत यहाँ O पर आएगा। लेकिन O पर आते आते रुकेगा नहीं, क्यों, इसमें बच्चे वेलोसिटी आ चुकी होगी, m भी दिया हुआ है, वेलोसिटी आ चुकी है, तो m इंटू वी, यहाँ पर मोमेंटम आ चुका है। वो अचानक थोड़ी जीरो हो जाएगा कि कोई यहाँ पर दीवार खड़ी कर अचानक आ जाएगी, तो वो अचानक रुकेगा नहीं, वो मोमेंटम के कारण थोड़ा आगे निकल जाएगा। जब इसके करीब आ जाएगा तो इसके करीब आ गए, अब ये ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, इससे दूर चला जाएगा, ये कम लगाएगा, तो फिर रिजल्टेंट इधर लगेगा, तो वो फिर वो धर ही जाएगा, ओरिजिन पर जाकर फिर नहीं रुकेगा, फिर आगे निकल जाएगा, इसके करीब पहुंच जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, तो ये सब चलता रहेगा। मतलब एक बार अगर इसको आप जरा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, ऐसे यहाँ लाए छोड़ दिया, तो फिर ये ऑसिलेट करेगा, ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। हम लोगों को प्रूफ करना है इसके ऑसिलेशंस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक हैं, और टाइम पीरियड भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। ज़रा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले नहीं, हम रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं सॉल्यूशन में। देखो रीस्टोरिंग फोर्स, देखो बेटा
डिस्प्लेस तो तुमने इधर किया, नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लिया जाता है, आपने एसएचएम में कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो बच्चे ज़्यादा फोर्स कौन सा है, एफ बी ज़्यादा है, सॉरी एफ ए ज़्यादा है और एफ बी क्या है, कम है। तो ज़्यादा फोर्स एफ ए माइनस कम फोर्स एफ बी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ए के करीब पहुंच गया है इसलिए ये फोर्स ज़्यादा है, इससे दूर हो गया है इसलिए ये फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, तो मास ये क्या आ जाएगा बेटा, आप ज़रा वैल्यू लिखें, एफ ए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो Q इंटू ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस बेटा ये वाला इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ई अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप कॉमन ले लें तो थोड़ा सा कंजस्टेड कम हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा क्या, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो माइनस क्यू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस एक्स, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस क्यू ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट ओपन करो, क्या आ जाएगा 4ax, इतना तो कर लोगे भाई, इंटर में आ गए हो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिस्टोरिंग फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ से अल्फ़ा यानी एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चे, देख लो, माइनस क्यू ई अपॉन 4 पाई, 4 आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू ई अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट, ए भी इधर ले लो, क्या एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा देखो बच्चे, सिंस एक्स इज़ वेरी वेरी लेस दैन ए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब x बहुत छोटा है a से, तो a माइनस एक्स या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगभग a स्क्वायर ही बना रहेगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस क्यू ई ए अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये जब इसकी जगह आप a स्क्वायर ही रख दोगे तो ये a की पावर 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस क्यू ई ए अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट, ये तो a कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो ये a क्यूब बचेगा। ठीक है, और इस माइनस को आप इधर लिख सकते हो, अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब ही है कि पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, रही बात टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2 पाई अपॉन अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन मॉडुलस। डिस्प्लेसमेंट कितना किया था आपने, x किया था, एक्सेलरेशन क्या माने हो, अल्फ़ा माने हो, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, तो x अपॉन अल्फ़ा, बेटा देखो इसमें से इसके मॉडुलस लगा है, नेगेटिव साइन नहीं लेना, तो x अपॉन अल्फ़ा कितना आ जाएगा ऐसे देखो, पाई एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपॉन क्यू ई, क्यू स्मॉल ई। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है, इसको याद वाद नहीं करना है, बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो आसान था, चलो एक एसएचएम वाला और करते हैं। ये थोड़ा सा साफ करते हैं।
वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर आप समझ पाए होगे हमारी बात तो आप अपने आप कर लोगे, नहीं समझ पाए हो तो फिर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर फिर से वही चार्ज है प्लस क्यू, और ये क्या है प्लस क्यू, ठीक है। ये दोनों फिक्स्ड हैं, सब कुछ वैसे ही है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर क्या है बच्चे -e, और इसका मास कितना है m, ठीक है। अब अगर हम इसको y एक्सिस के अलोंग जरा सा डिस्प्लेस कर दें, किधर y एक्सिस के अलोंग, तो आपको प्रूफ करना है कि ये SHM करेगा, टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो मन तो मेरा हो रहा है कि मैं ये तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूँ, लेकिन चलो बताना तो शायद पड़ेगा ही हमको। तो चलो ज़रा सा डिस्प्लेस कर दो। फ़िलहाल ये A है, ये भी A है। अब मान लो तुमने ज़रा सा डिस्प्लेस किया है x डिस्टेंस, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, बस इतना समझ लो x बहुत छोटा है, डायग्राम कंजेस्टेड ना हो इसलिए हम यहाँ ले आए हैं। यहाँ पर आप -e को ले आए हो, जब यहाँ पर -e को ले आए हो तो इसको दो चार्जेस अट्रैक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। -e चार्ज है, +e है, तो ये +e वाला ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, इसको आप कह लीजिए FB, ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे, इसको आप कह लो FA, ठीक है। तो इस बार ज़रा FA FB लिख लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये दोनों सेम डिस्टेंस होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप आराम से लिख सकते हो, इसको P पॉइंट लेट कर लो, ठीक है। तो FA, जो FA आएगा उतना ही FB आएगा, कितना आएगा 1/4πε0, क्या Q × E अपॉन डिस्टेंस क्या होगी, ये PA या PB दोनों पाइथागोरस थ्योरम से a² + x² आएंगी। तो a² + x² का होल स्क्वायर, यानी FA और FB दोनों की सेम वैल्यू है QE अपॉन a² + x², ठीक है। अब ज़रा देखिए रीस्टोरिंग फोर्स आएगा या नहीं आएगा, तो इसको बच्चे तुम अलग से समझ लो, नहीं तो ये कंजेस्टेड हो जाएगा ज़्यादा। इधर आपने तो लिया FB, इधर लिया आपने FA, ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है। देखो बेटा FA FB सेम है, अगर इस एंगल को हम थीटा कह लें तो जो ये लाइन आपने खींची है ये भी तो थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है, ये सब थीटा ही एंगल है, क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये इसलिए थीटा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। चलो देखो फिर ये थीटा और ये थीटा, अगर FA का कंपोनेंट लें तो इधर क्या आ जाएगा FA cos थीटा आएगा, और इधर क्या कंपोनेंट आएगा FA sin थीटा आएगा। FB का कंपोनेंट ले, इधर आएगा FB cos थीटा, और इधर FB का कंपोनेंट आएगा कितना FB sin थीटा। ये तो आपको कंपोनेंट लेना मालूम है। अब FA और FB की वैल्यू सेम है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट के फोर्स हैं, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया 0। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए इनको प्लस कर देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट उधर था और नेट फोर्स आ इधर रहा है, तो यही बेटा रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। बात को समझते रहिएगा। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या FA sin थीटा प्लस FB sin थीटा। FA और FB बराबर हैं तो ये आ जाएगा 2FA sin थीटा -2। FA कितना 1/4πε0 क्या बेटा QE अपॉन a² + x²। बेटा ज़रा साइन थीटा देखो क्या आएगा x अपॉन ये डिस्टेंस
एक्स अपॉन, और ये डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। रिस्टोरिंग फोर्स को आप फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन लिखिए, नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स आप फिर से लिखिए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा इसको साफ कर देते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ से अगर आपसे कोई कहे एक्सेलरेशन बताइए तो कितना आएगा बेटा, -2QE अपॉन 4πε0 m a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर क्या है x। फिर से देखो बच्चे, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इसका मतलब है जो x है वो बहुत ज़्यादा छोटा है a से, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग a स्क्वायर ही रहेगा। देन अल्फ़ा इज इक्वल टू -2QE अपॉन 4πε0 m x अपॉन, हाँ जी, इसकी जगह लगभग a स्क्वायर ही आप डाल दो तो 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2QE अपॉन 4πε0 m, ये बचेगा a³ माइनस एक्स। फिर से बच्चे देखो, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल है अल्फ़ा, यानी एक्सेलरेशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया। टाइम पीरियड, फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। लीनियर SHM है ना, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। डिस्प्लेस तो आपने x किया था, एक्सेलरेशन अल्फ़ा लेट करो तो t कितना आ जाएगा, 2π स्क्वायर रूट, जरा ध्यान दो, x अपॉन अल्फ़ा की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, 4πε0 m a³ अपॉन 2QE। आप चाहो तो इस 2 को इससे कैंसिल कर दो तो 2 बचेगा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।